Hello bachcho, let's read out the question first. If the length of latus rectum of the ellipse x square tan square theta plus y square sec square theta is equals to 1 is 1 by 2, then theta is equals to. So यहाँ पर हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो भी दे रखा है 1/2 के इक्वल. सो थीटा का मान क्या होगा वो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो देखिए इलिप्स तो कोई भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि a greater than to b और b greater than to a. सो यदि a greater than to b कंडीशन होंगी सो उस टाइम पर यदि मैं बात करूं लेटस रेक्टम की लेंथ की, ठीक है. सो जो लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ होंगी दिस विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2b का स्क्वायर बाय a के इक्वल होगा. और यदि मैं बोल दूं कि b इज ग्रेटर देन टू a है सो उस टाइम पर लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 2a स्क्वायर बाय b हो जाएंगी. तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर a ग्रेटर देन टू b है कि b ग्रेटर देन टू a है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उसके लिए. सो सबसे पहले तो यहाँ से हम जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं. दैट इज एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस में वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1. यदि मैं tan को डिविडेंड में ले जाऊँ सो tan का क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है ना. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस में वाई स्क्वायर बाय सेक का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. दिस विल बी इक्वल्स टू 1. सो यदि मैं इसे जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करूं सो ए की जगह पर हमें क्या मिल रहा है कॉट ऑफ थीटा मिल रहा है और वहीं पर बी की जगह पर हमें क्या मिल रहा है कॉस ऑफ थीटा. सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि कॉट ऑफ थीटा का मान ग्रेटर होता है किससे कॉस ऑफ थीटा से. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन. सो साइन की वैल्यू लेस होती है कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है. तो ज़्यादा को लेस से डिवाइड करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगी. दैट मीन्स कि यहाँ से ए विल बी ग्रेटर देन टू क्या हो गया बी. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट वाला कंसेप्चुअल फॉर्मूला है वो लग जाएगा. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो लेटस रेक्टम है, ठीक है ना, लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे 2b स्क्वायर बाय ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. और इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है सिंपली 1/2 के इक्वल दे रखी है, ठीक है. सो देखिए हम b और a की वैल्यूज को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. सो यहाँ से देखिए लेटस रेक्टम की वैल्यू तो 1/2 है. दिस विल बी इक्वल्स टू नॉट 2 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए है. सो ए सिर्फ क्या है कॉट ऑफ थीटा है, ठीक है. सो यहाँ से 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा. सो कॉस कॉस एक कॉस यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया. सो ऊपर हमारा क्या बच जाएगा. सो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा. सो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है. सो यहाँ से 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा. दिस implies 2 theta will be equals to sin inverse of 1/2 आ जाएगा. सो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी या तो π/6, ठीक है ना, या तो π/6 या फिर 5π/6 होंगी. अब 2 उधर जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देगा. सो मुझे फाइनली थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी. एक तो हो जाएंगी π/12 और दूसरी हो जाएंगी 5π/12 के इक्वल. और देखिए यही तो हमें फाइंड आउट करना था थ्रू आउट द क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है by using the conceptual formula of latus rectum से. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.